3 1 2 3 mic testing. Hi guys, good morning. Okay, to be very honest, it's Sunday और it's not morning. Sunday को हमेशा आफ्टरनून में ही उठती हूँ मैं, वैसे भी जब से जिम नहीं ज्वाइन किया उसके बाद तो आफ्टरनून में ही उठती थी. So it's afternoon, yeah. So आज क्या करने वाले हम लोग आई रियली डोंट नो एंड लेट्स क्रिएट सम कंटेंट टुडे. एंड मतलब क्रिएट कंटेंट क्या मतलब लेट्स सेकेंड थिंग इज दैट कि या आई एम फीलिंग नाइस. इट्स बिन अ वीक, एक हफ्ता हो चुका है जब से मैं जिम जा रही हूँ. मंडे से मैंने स्टार्ट किया था एंड टुडे इज संडे या एंड सैटरडे तक. सो हे गाइज, पता है मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा बात कर लेते हैं हम लोग. तो हुआ क्या ना, बेसिकली मुझे याद है, एक इंसिडेंट याद आ गया कि जब मैं 12th में थी. इट्स बिन लाइक 4 years बैक, और 12th 11th में 10th में थी शायद, या 5 years बैक, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली. बट क्या हुआ था कि एक हम लोग पार्टी में गए थे. तो मतलब नॉर्मल है, वो यहीं पर है, यहीं पर रहती है, रिलेटिव है. तो उन्होंने मतलब उनकी बेटी से मैंने बोला प्लीज़ खड़े हो जाओ. तो उसने बोला, वो मेरे को ऐसे देख रही है, देखो मैंने बोला आप बेटा खड़े हो जाओ. तो ऐसे वो देख रही मुझे, बेटा खड़े हो जाओ. फिर हमने उसकी मम्मी की तरफ देखा कि ये खड़ी क्यों नहीं हो रही है. तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा स्टैंड अप हो जाओ. एंड शी वाज लाइक ओ, तुरंत खड़ी हो गई. तो मेरे को लगा ना कि आप इतना मतलब अपनी मतलब थोड़ी मदर टंग पहले सिखाई जाए, उसके बाद इंग्लिश सिखाई जाए तो बेटर नहीं है मतलब. लेकिन हाँ ठीक है, वो आपका पर्सनल चॉइस होता है, चलो ये तो ठीक है. मेरे को बड़ा फनी इंसिडेंट लगा था ये. लेकिन उसके बाद एक और सीन बताती हूँ आपको. हुआ बेसिकली क्या कि देखो मेरा बस इतना मानना है कि इंग्लिश इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड. ठीक है, आपको आती है, आप समझ लेते हो, एक दूसरी लैंग्वेज है यार, आपको समझ में आती है, यही सफिशिएंट है. आप बोल लेते हो तो वो और भी सफिशिएंट है. लेकिन कभी भी इसको लेके आप अपने आप को इन्फीरियर कभी फील मत कराना. यही काफ़ी है कि आप समझ लेते हो. ये नहीं कि कोई बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोला सो ही सुपीरियर देन यू. नहीं, एक फॉरेन लैंग्वेज है, उसे लैंग्वेज आती है, आपको नहीं आती, आपका इंटरेस्ट नहीं है, नहीं आती, बस बात खत्म. लेकिन अपना अपना ओपिनियन होता है. और फिर भी मैं बोलूँगी कंफर्टेबल रहो, जो भी करो आप कंफर्टेबल रहो, वो मैटर करता है बस, और कुछ मैटर नहीं करता है. So guys, I thought I should share this with you. So basically I have a problem in my wall that is like my wall is generally wall का size होता है 1.5 और मेरा है 3.5. So this is due to some reaction and in my childhood I think. तो I came to know it in 11th class I think in 2016. but 2017 में clear हुआ था. उसके बाद से मुझे हर 21 days में पेंसिलिन के इंजेक्शंस लगते हैं. वो हर पेनिड्योर नाम है एंड 40 लाख पावर है उसकी. एंड हर 21 डेज में मुझे लगता है अराउंड 3 to 4 years मतलब हो रहे हैं. सो आई हैव टू गो फॉर लाइक रेगुलर चेकअप. सो मैं उसके चेकअप के लिए जाना था. तो मेरी रिपोर्ट्स मैंने बोला नहीं था, ब्लड टेस्ट मैं करा रही हूँ फर्स्ट व्लॉग में. तो ये ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स है बेसिकली. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, बेसिकली हुआ ये है कि मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 9 आया है एंड मेरे आयरन की कमी है. तो या इतना ही है फिलहाल तो, और तो कोई सीन नहीं है. और सारी चीज़ें तो डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, कल हम लोग लखनऊ जाना पड़ेगा दिखाने, तो पता चलेंगी. तो लेट्स गो. मैंने देखी भी नहीं, मम्मी पापा बता रहे थे मुझे ऑल दिस थिंग्स. आई एम जस्ट बिजी इन लिविंग माई ओन लाइफ एंड यू गाइस शुड. ओके, सो लेट्स ईट समथिंग. सो बेसिकली व्हाट आई हैव टू डू इज लाइक, ओह शिट, कम ऑन. टेलिंग यू, हे आई एम ईटिंग स्वीट्स, वेट. ये दिस इज आई थिंक ड्राई फ्रूट्स की है, ये वाली खाने वाली है. ओके, सो क्लोज दिस. और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अभी फिटनेस पे ध्यान देना. तो मैंने शुरू कर दिया, मैंने जिम वगैरह तो ज्वाइन कर ही लिया है. ठीक है, तो जिम वगैरह ज्वाइन कर ही लिया है, अब कुछ नहीं करना है मुझे, बस अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है. ईट दिस, एंजॉय दिस.